समस्तीपुर जिला अंतर्गत वीआईपी के जिला अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार पिंटू जी, जो उत्तरी बिहार का प्रमुख जिला भी है और 10 विधानसभा क्षेत्र इस जिले से जाते हैं विधानसभा में। जो बदलते राजनीतिक समीकरण है, अभी 12 को अविश्वास पे डिबेट होगा, बहस होगा और नीतीश कुमार के पाला बदलने से पुनः एनडीए में वापसी होने से राजनीति क्या घटनाक्रम है, इस पे पॉलिटिकल वर्करों के बीच में क्या सुगबुगाहट है, उनकी क्या राय है, उनकी क्या मशवरा है, ये भी जानने की कोशिश है। मैं इसी संदर्भ में जिलाध्यक्ष वीआईपी के साथ हूँ, उनके प्रतिष्ठान पे हूँ और जो महत्वपूर्ण विषय है उसके संदर्भ में इनसे चर्चा लूँगा। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है आदर्श कुमार पिंटू जी, कि जो बिहार की राजनीति है विगत 10 साल 15 सालों में लंटेन, तीर और कमल के इर्द गिर्द ही घूम रही है और उसमें जो तीर है वो कहीं ना कहीं छेद करता है, कभी कमल को छेद करता है, कभी लंटेन को छेद करता है। तो उस परिस्थिति में आम आवाम को भी अब सोचना होगा कि इसके अलावा जो और राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में जो अस्तित्व में है, रनिंग में है, संघर्षशील है, उस पार्टी के प्रतिनिधि को भी मौका मिलना चाहिए, चाहे गठबंधन लठबंधन जिनसे भी हो। मैंने बिहारी भाषा का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सब चलता है। क्या कहना है आपका, बिहार की जो सियासत है वो लंटेन, तीर, कमल के अलावा नाव पे या फिर घड़ी पे या फिर और भी पार्टियां हैं मछली पे, इस पे भी होना चाहिए क्या मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। और अब बिहार में वीआईपी पार्टी जो अपने नाव छाप लेकर आई है, बहुत मजबूती से और बहुत ग्राउंड लेवल पर जिनका संगठन मजबूत है बूथ लेवल तक, वो भी एक विकल्प के रूप में भविष्य में आपको दिखाई पड़ेगा। और हम लोगों ने एक विकल्प जरूर दे दिया है राजनीतिक क्षेत्र में और इसका असर भी आपको दिखाई पड़ेगा आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। मुकेश सहनी के नेतृत्व में जो एक समाज था अति पिछड़ा समुदाय से संबंधित केवट, मल्लाह और 12-16 जातियों से उन्होंने इस पर सियासत शुरू किया था। काफ़ी संघर्षशील थे वो, गरीबी को उन्होंने नज़दीक से देखा था और इस समाज के हित के लिए वो काम भी कर रहे थे। अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे मुंबई से, लेकिन उनको सियासत का नशा चढ़ा और सामाजिक कामों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी वो आगे आ गए और उन्हीं की पार्टी है वीआईपी और उसी पार्टी से आप संबंधित है, जिलाध्यक्ष है समस्तीपुर के। तो मैं आपसे दूसरी सवाल ये करूँगा कि वीआईपी पार्टी जिस भी गठबंधन के साथ अलायंस करे, चाहे वो गठबंधन जिनका भी एनडीए हो, महागठबंधन हो, उस परिस्थिति में भी एज ए जिलाध्यक्ष ऑफिशियली आपसे मेरा सवाल है, किसी भी सूरत में आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन चीज़ों को बताने का काम पहले भी किए होंगे, आगे भी करेंगे। 3 से 4 विधानसभा सीटों पे आपकी प्रबल दावेदारी बनती है, कोई भी किंतु व परंतु परिस्थितियाँ हो, लेकिन इस जिले में आपका कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व होना चाहिए समाज के वोट के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से, सामाजिक कार्यों को देखते हुए। क्या कहना चाहेंगे? ये 10 विधानसभा में 4 हमारा जिस पर दावा होगा, जिसमें मोरवा है, एक सरायरंजन है, वारिसनगर है और हसनपुर, जहाँ पे पार्टी काफ़ी मजबूत भी है, जहाँ हमारे वोटर्स भी है और हमारा संगठन भी बहुत अच्छा है। ऐसे हम लोग पूरे 20 प्रखंड में काम किए हैं 10 विधानसभा में और हम चाहेंगे कि हम लोग का भी मतलब प्रतिनिधित्व हो और हम लोग हिस्सेदारी मिले। हमारा जिला अग्रणीय रहा है हमेशा से और राजनीति में बहुत सजग रहे हैं और हम लोग उस धरती से हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के धरती से हैं और वो हमेशा संघर्ष करके ही गरीब गुरबा और अंतिम पैदान पर खड़े लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है और हमारी पार्टी भी यही कर रही है। जो अंतिम पायदान पे लोग खड़े हैं उनके आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाना और उनकी विकास की बात करना। चलिए आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल था, अभी जो दूसरा टर्म चल रहा है, उसमें बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य उनके माध्यम से लोक कल्याणकारी योजना जनता के बीच में दिया गया, परोसा गया। कुछ ऐसे भी विषय थे जिन पे उनको सोचना चाहिए था। क्या मानते हैं आप, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंटल, ऐसा कौन सा विषय है जो नरेंद्र मोदी सरकार को करना चाहिए? मोदी सरकार के बहुत सारे अच्छे काम हैं और शायद नंबर गिनाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शाम तक डिबेट हम लोग का चलते रहेगा। एक जो सबसे खास बात था कि एजुकेशन पर जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था
अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन के बिना हम नहीं बन सकते, और एजुकेशन बहुत ज़रूरत है। और एजुकेशन पे उस हिसाब से काम नहीं हुआ जिस हिसाब से हम लोगों को एक इतने मजबूत यशस्वी प्रधानमंत्री जी से उम्मीद थी। हम उनसे करबद्ध होकर निवेदन करेंगे कि वो भारत के एजुकेशन सिस्टम पे अगर वो काम करेंगे तो उनका ऐसे भी कद बहुत बड़ा है जी, शायद वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उनको कोई मिटा भी नहीं पाए। ये मैसेज है आपका? ये मेरा मैसेज है, और हम चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी एजुकेशन पे काम करें, और उस पर ज़रूरी है काम करना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज कॉलेज खाली है, स्कूल खाली है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं कुछ है, तो वो इस तरह का काम है। बजट की बहुत कमी है, इस पर बजट भी होना चाहिए, जो आमतौर पर बजट इस तरह से एजुकेशन को नहीं मिला है। चलिए, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल लेंगे कि वीआईपी का जो दायरा है ये बढ़ा है और लोग इसको इग्नोर भी ना करें तो अच्छा रहेगा। मैं खास करके बीजेपी को ये मैसेज देना चाहूँगा समस्तीपुर जिला से कि वीआईपी जिस पाले में जाए कहीं न कहीं पलड़ा उसका भारी बनता दिख सकता है। आप एक सम्मान्य से कार्यकर्ता हैं और आपकी आवाज़ दिल्ली, नागपुर सहित कई जगहों पे जाएगी। आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी को वेटलेस जो लोग समझते हैं वो उनकी भूल है क्या? बिल्कुल भूल है, और आने वाला विधानसभा में आपको इसका लोकसभा में और विधानसभा दोनों में आपको ये पता चल जाएगा कि उनके वोटर कितने इंटैक्ट हैं और उनके एक इशारे पे वोट कन्वर्ट होगा। सबसे वो नेता नहीं है कि वो वोट है, लेकिन जब कन्वर्ट करने की बात होगी तो कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन हमारे नेता इस कदर अपने लोगों पर उनका भरोसा है, लोग उन पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि वो जिधर कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे उस परिस्थिति में वोट कन्वर्ट होगा, और ये बिल्कुल गेम चेंजर साबित होंगे। हमारे वीआईपी पार्टी निश्चित तौर से गेम चेंजर होगी आज के राजनीतिक परिवेश में। इसलिए सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। एनडीए को सोचना चाहिए क्या, बीजेपी को सोचना चाहिए क्या? बिल्कुल सोचना। ये वेटलेस नहीं है, वेटफुल है, बहुत वेट है। और खास करके एक रामायण की एक कहानी संक्षिप्तता में लेंगे कि भगवान राम केवट के जूठे खाए थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ये मैसेज है। नरेंद्र मोदी इन चीज़ों को पकड़ लेंगे, मैं जो कहने जा रहा हूँ इस चीज़ को पकड़ लेंगे, उनकी पार्टी भी पकड़ लेंगी। तो ये चीज़ समझना नहीं चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सहयोग से अगर सत्ता का सभी लोगों के साथ इक्वेशन बनता है तो जो सामाजिक संतुलन है ये भी बेहतरीन दिखेगा, और उस परिस्थिति में मुकेश सहनी की भी भूमिका होनी चाहिए। ये आपसे मेरा आखिरी सवाल है, और कहीं न कहीं विचारणीय होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भगवान राम जी का अभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, तो उनके द्वारा बुलाए गए एकमात्र मित्र वो केवट राज थे, और यहाँ पर मुकेश सहनी भी इसी भूमिका में रहेंगे। और हम एक सम्मान से कार्यकर्ता है आप, और इन चीज़ों को आप भावनाओं में कह रहे हैं। नहीं, भावनाओं की बात नहीं है, ये बात भावना की नहीं है। आप भगवान राम की बात करते हैं तो केवट को नहीं बोल सकते, और केवट को नहीं बोल सकते तो आप वीआईपी को नहीं बोल सकते, मुकेश सहनी को नहीं बोल सकते। ये मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। ये मेरा एक सम्मान से कार्यकर्ता है, लेकिन आप बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। चलिए, ये आप देख लीजिए। चलिए, धन्यवाद सुदर्शन से बात करने के लिए, धन्यवाद।